जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं कि महत्वपूर्ण टॉपिक देखिए, कल के सेशन में हम लोग सीरिया पर चर्चा किए थे। सीरिया के बारे में बताया था कि सीरिया की क्या हालत है, वहां पर किस प्रकार से सत्ता पलट हुई है, किस प्रकार से विद्रोही ने वहां पर सत्ता ग्रहण कर लिया है। इसके साथ साथ वहां के राष्ट्रपति देश छोड़कर भागकर रूस में शरण लेने के चले गए। लेकिन अभी हाल ही में न्यूज आया है कि सीरिया पर इजरायल ने एयर स्ट्राइक कर दिया और ताबड़तोड़ वहां पर किया है। तो आज के सेशन में समझेंगे कि जहां पर सीरिया है एक और मुसीबत झेल रहा है अपने आप सत्ता पलटने पर, और दूसरी साथ साथ यहाँ पर इजराइल अटैक कर दिया है, तो यहाँ पर क्या किस प्रकार से समस्या हो रही है या इजराइल में किस प्रकार का माहौल बना हुआ है। ठीक है, तो असद के जाते ही या असद के देश छोड़ते ही इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया, ताबड़तोड़ बैटिंग की। ठीक, इसके साथ साथ यहाँ पर यूनाइटेड नेशन भी यहाँ पर इमरजेंसी बैठक बुलाई है कि यहाँ पर सीरिया के माहौल पर बात किया जाए, किस प्रकार से सीरिया पर शांति बहाल की बात हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ की सरकार, जो यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हुआ करते थे जिनका नाम है बशर अल असद थे, जो कि सन 2000 से लेकर 2024 यानी 24 वर्ष तक ये राष्ट्रपति थे। इससे पहले इनके पिताजी, इनका नाम था हाफिज अल असद, यानी इनके पिताजी 1971 तक सन 2000 तक इनके पिताजी थे, और 2000 के बाद ये वर्तमान राष्ट्रपति जो है 2024 तक। एक प्रकार की बात करें कि असद की सरकार 1971 से लेकर सन 2024 तक सत्ता में थे। एक प्रकार का तानाशाह थे, क्योंकि अगर कोई भी विद्रोह उठता, कोई मांग उठता, तो बलपूर्वक हथियार पूर्वक से इन्होंने दबा दिए। इसी प्रकार सन 2011 में यहां पर भी मांग उठी थी, लेकिन इनको जो बल असर सरकार है या कहीं जो राष्ट्रपति थे बलपूर्वक हथियार के बल पर इस विद्रोह को दबाते थे, लेकिन इसी को अरब स्प्रिंग के नाम से भी जानते हैं। तो 2011 में बड़ा माहौल बना हुआ था कि वहां पर काफी विद्रोह हुआ था, लेकिन उसको दमन कर दिए थे वहां के राष्ट्रपति के द्वारा। अब लेकिन जो वर्तमान राष्ट्रपति है जिनका नाम बशर अल है, ये अपना देश छोड़कर रसिया में, रूस में शेल्टर लेने के लिए चले गए। अब बात करते हैं इनको हटाने वाला, यानी जो यहाँ के राष्ट्रपति बशर अल असद है, इनको हटाने वाला कौन सा विद्रोही गुट है, तो इसका नाम है एचटीएस है। ठीक है, एचटीएस, हयात तहरीक शाम। ठीक, एक ग्रुप है, इसके लीडर हुआ करते थे, जिनका लीडर क्या नाम है, जिनका नाम है मोहम्मद अल जलानी है। ठीक, मोहम्मद अल जुलानी यहाँ के क्या है, इसके लीडर थे एचटीएस के। इनके द्वारा ही या इनके द्वारा ही बहुत से देशों में, बहुत से राज्यों को कब्जा करते हुए ये अपने राजधानी, सीरिया के राजधानी मॉस्को में आक्रमण किए, और एक कहें कि बसद की सरकार को हटाने का जो मेन जिम्मा था इनके ऊपर था, या कहें इसके मेन लीडर उभर के आए। ठीक है, हालांकि इन पर जो ये आपके जुलानी है, इन पर जो है अमेरिका सन 2017 में 10 मिलियन डॉलर का क्या यहां पर इनाम घोषित किया, या रुपए में बात करेंगे तो 85 करोड़ का इनामी थे जुलानी। ठीक है, लेकिन इन्हीं के द्वारा जो है वर्तमान में सीरिया की जो सत्ता पलट की गई है। ठीक है, तो जिसने असद को सत्ता से बेदखल किया, जिनका नाम है जुलानी है या मोहम्मद अल जुलानी है, वर्तमान में ये जो है विद्रोही गुट या जिसका नाम है एचटीएस के प्रमुख है, इन्हीं के द्वारा हटाया गया, सीरिया में तख्ता पलट किया गया है। ठीक है, देखिए हम कल के सेशन में किए थे कि सीरिया में विद्रोहियों ने 54 साल से लगातार चले आ रहे असद की सरकार को उखाड़ फेंका। आप नहीं वीडियो देखे तो हमारे इसी चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। इस पर हम डिटेल बताएं कि किस प्रकार से सत्ता से बेदखल किया गया है। चर्चा का विषय क्यों है कि चर्चा का विषय इसलिए क्योंकि जैसे ही असद ने अपना देश छोड़ा या जाते ही वहां पर इजराइल ने वहां पर अटैक करना शुरू कर दिया। ठीक, यहां पर अटैक किया। इजराइल फाउंड सीरियन मिलिट्री साइड रीजनल सोर्स ऑफ क्लेम नथिंग लेफ्ट द आर्म असेट। इजराइल स्ट्राइक मिलिट्री एसेट अक्रॉस द सीरिया कीप देम द फ्रॉम द रेबेल। इजरायली स्ट्राइक्स टारगेट सीरियन केमिकल वेपन सिस्टम्स। ठीक, क्या है, केमिकल वेपन उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अटैक किया है। इजराइल कंप्लीट द 480 एयर स्ट्राइक ऑन द सीरियन मिलिट्री टारगेट इन द 40 आवर्स, यानी 48 घंटे के अंदर। इजराइल से इट हैज कैरिड आउट द मोर देन 350 यानी 350 से अधिक एयर स्ट्राइक इन द सीरिया। एसटीएस लीडर से, यानी यहाँ पर जो एसटीएस के लीडर उन्होंने कहा कि यहाँ पर इजराइल ने हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक किया। हालांकि जो इजराइल, उन्होंने नहीं कहा कि हमने एयर स्ट्राइक कहा, लेकिन जो सीरिया के विद्रोही ग्रुप है उन्होंने कहा कि उन्होंने सीरिया पर एयर स्ट्राइक किया है। अब समझते हैं कि इजराइल क्यों यहां पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। इसके पहले समझेंगे जो यहां पर एसटीएस है, जो एसटीएस है वो किन किन शहरों को कब्जा किया था। देखिए, सबसे पहले अपेलो शहर, जो अलेपो शहर है, इसको कब्जा किया था
कब्जा किया था 27 नवंबर को। देखिए 27 नवंबर को सेना और विद्रोही में संघर्ष हुआ और 1 दिसंबर को पहले जो एसटीएस की विद्रोही ग्रुप है वो अलेप्पो शहर को कब्जा किए। उसके जस्ट 5 दिसंबर को जो हमा है, जो हमा शहर है, इस पर भी किए 5। फिर उसके पश्चात 6 दिसंबर को जो यहाँ पर दारा है, जो दारा शहर है, ये आपको इजराइल की एकदम बॉर्डर पर है, जो दारा शहर है इजराइल के बॉर्डर पर, उसको कब्जा किए। उसके पश्चात 7 दिसंबर को होम से कब्जा की। उसके पश्चात सीरिया की राजधानी जो दमिश्क में इसमें एंटर किए। यानी जो यहाँ पर एसटीएस ग्रुप के लड़ाके थे, पहले अलेप्पो किए, फिर हमा किए, फिर दारा किए, फिर होम्स किए, उसके पश्चात यहाँ की राजधानी को ब्लॉक किए। देखिए जो ये रूट आ रहा है क्या है, ये जो रूट है ये आपका हाईवे है, और ये हाईवे आते हुए इजराइल के पास है। तो दारा शहर है, दारा शहर इजराइल के पास है, इस पर भी एसटीएस का कब्जा है। तो इजराइल को ये डर है कि जो दारा शहर है इजराइल के करीब है, और यहां पर जो एसटीएस ऐसा तो नहीं कि शांति प्रिय है, ये भी तो विद्रोही है, ये भी विद्रोही ग्रुप है, ये भी तो आतंकवाद है। जब हमारे पास आतंकवाद जो है कोई गढ़ या उसकी पकड़ बने रहेगी तो हमारे भी देश पर अटैक कर सकता है, क्योंकि इसी के बगल में गोलन हाइट है, जो कि कभी सीरिया का हुआ करता था, वर्तमान में इजराइल उस पर कब्जा किया हुआ है या उस पर अधिकार है। तो हो सकता है जो लड़ाके एसटीएस के लड़ाके हैं, जब इन सबसे खाली हो जाए तो डिमांड करने लगे कि गोलन हाइट पर हवा का या क्या गोलन हाइट पर आक्रमण कर सके। तो इजराइल क्या किया, पहले ही आक्रमण करके इनका जो दारा से दूर करने की कोशिश की। इसके साथ साथ इजराइल और दमिश्क में जो वेपन्स है, केमिकल वेपन्स है, उस पर भी एयर स्ट्राइक किया। तो इजराइल क्या, इजराइल अपने दुश्मनों को मारने से पहले खुद मार देता है, यानी दुश्मन आक्रमण करे उससे पहले खुद इजराइल उसको नष्ट नाबूद कर देता है। ऐसे ही यहां पर सीरिया में देखिए, ये सीरिया है, तो सीरिया जो है आपका सीरिया है, और ये दमिश्क उसकी राजधानी है, और जो यहां पर जो बगल है, जो ये क्या इजराइल है, ये जो है आपका इजराइल है, इसी के बगल में गोलन हाइट है, और यहां पर जो है आपका दारा है। तो दारा पर अगर जो एसटीएस ग्रुप है, एसटीएस है, अगर यहाँ के आतंकी संगठन यहाँ पर आ जा रहे हैं या विद्रोही ग्रुप यहाँ पर आ रहे हैं, तो हो सकता है कभी डिमांड करें कि गोलन हाइट जो है कि हमारा कभी था, उसको वापस लेने के लिए। इसलिए इजराइल ने उनको रिप्लेस करने से पहले ही खुद वहां पर आक्रमण कर दिया, यानी उसको कमजोर कर दिया। यानी इजराइल क्या है, इजराइल जो है वो हमला न कर पाए या वो सोच न पाए, उससे पहले हम उनको कमजोर कर दे। तो इस प्रकार का इजराइल का रणनीति था, और यहां पर इसलिए हमला किया। तो इजराइल हमला के पीछे यही रणनीति थी कि वो कभी डिमांड न कर पाए या कहे वो हमारे ऊपर हमला न कर पाए या उनको कमजोर कर दे, ये इजराइल का रणनीति थी, इसलिए वहां पर हमला किया। देखिए यहाँ पर क्या है, इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन में जो है इसको इमरजेंसी बुलाया गई, और रूस की तरफ से कहा गया है कि सीरिया पर शांति बहाल की बात की जाए, या वहां पर शांति माहौल होना चाहिए। ये यूनाइटेड नेशन में रूस ने कहा, और बहुत से सारे देशों ने यहाँ पर शांति बहाल की बात कही। अब देखिए बात करते हैं कि जो 27 नवंबर और 8 दिसंबर को यहां पर सीरिया में क्या क्या चेंजेस हुआ। देखिए ये जो रेड कलर का है, ये जो रेड कलर का ये जो है पर यहाँ पर गवर्नमेंट की सरकार थी पहले, क्या पहले गवर्नमेंट की सरकार थी जो कि शिया मुस्लिम, जो कि यहाँ पर असद की सरकार थी। देखिए सीरिया में लगभग 6 आतंकी यहाँ पर एक्टिव है, जैसे कि अलकायदा हो गया, एसटीएस हो गया, ठीक है, अलकायदा के साथ साथ यहाँ पर आईसिस हो गया, कुर्क हो गए, यानी यहाँ पर कई आतंकी समूह यहाँ पर एक्टिव है। इसी प्रकार जो यहाँ पर देख रहे हैं ब्लू में, यहाँ पर एसटीएस है। ठीक है, तो शुरुआत में 27 नवंबर को जो एसटीएस के केवल इतने पे कब्जा था, लेकिन देखेंगे 8 दिसंबर को ये सभी जो है ये क्या एसटीएस की कब्जा वाले, यानी ये सब एसटीएस का कब्जा हो गया। तो एसटीएस जो है 27 नवंबर के बाद 8 नवंबर को इतने सारे पर कब्जा हो गया। यानी एक प्रकार का देखेंगे तो पूरे सीरिया पर किसका कब्जा हो गया, एसटीएस। एसटीएस क्या एक आतंकी समूह है जो कि अमेरिका के द्वारा सन 2017 में डिक्लेयर किया गया। इसके साथ साथ जितने वेस्टर्न वर्ल्ड है या जो वेस्टर्न मीडिया है, इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन में जो है एसटीएस को आतंकी समूह घोषित किया गया था। ठीक है, तो वर्तमान में जो है एसटीएस जो है सीरिया में पूरी रूप से कब्जा हासिल किया है, और जो पहले यहाँ पे जो असद की सरकार थी वो अपना देश छोड़कर रसिया में मॉस्को में शरण लेने के लिए चले गए हैं। तो अब बात करते हैं कि जो यहाँ पे एसटीएस है, तो एसटीएस यहाँ पर आ जाने पर सीरिया में जो एसटीएस है, ये क्योंकि जो सीरिया पर मैक्सिमम भाग पर अब एसटीएस का कब्जा हो गया, तो मैक्सिमम भाग पर एसटीएस की कब्जा होने के पश्चात क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या
अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या थी, यूनाइटेड नेशन की क्या थी, इजराइल की प्रक्रिया क्या थी, देखते हैं। देखिए अब यहां पर क्या अमेरिका ने कहा था, ठीक है, एसटीएस के कब्जा होने पर अमेरिका ने कहा कि हम सीरिया के सभी गुटों को जोड़कर एक आजाद सीरिया बनाने के पक्ष में है और सीरिया में हुआ जो उसके खिलाफ असद को जिम्मेदार मानते हैं। यानी एक प्रकार का जो है अमेरिका असद के खिलाफ था। लेकिन यहां पर क्या है कि सभी जो गुट है, यानी सभी गुट को मिलाकर एक देश बनाने की बात करी, लेकिन सीरिया में 8 ग्रुप है, 5-6 ग्रुप काफी एक्टिव है, जैसे कि अलकायदा हो गया, कुर्द हो गए, एसटीएस हो गया, आईसिस हो गया। अब इन 7 को एक साथ कैसे किया जा सकता है, लेकिन अमेरिका करा कि हमको एक साथ करने की जरूरत है। इसी प्रकार से रूस ने कहा कि हमारे जो सैनिक है सीरिया में सुरक्षित हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर विद्रोहियों से आश्वासन मिला है। देखिए सीरिया में अमेरिका की भी सेना रहती है, रूस की भी सेना है और ईरान की भी सेना है, ठीक है। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन की क्या कहता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए हम उम्मीद करते हैं कि सीरिया में शांति होगी और नई सरकार लोगों के हित में काम करेगी। अब यूनाइटेड नेशन के कौन बताया कि जो एसटीएस है, जो एसटीएस है आपके द्वारा इसको विद्रोही ग्रुप कहा गया था, आतंकवादी कहा गया था, और आप ही के द्वारा जो अमेरिका इस पर 10 मिलियन का इनाम घोषित किया गया था। लेकिन अब कह रहे हैं कि अब नई सरकार यानी एसटीएस को माने गवर्नमेंट बनाने के लिए, यानी यहां पर देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन जो है दोहरा चरित्र है। एक समय था कि अब इसी व्यक्ति को आप कहते थे कि ये आतंकी समूह है, इस पर इनाम रखा जाए, लेकिन अब कह रहे हैं कि एक नई सरकार बनाए। यानी दोहरा चरित्र क्या है कि एक समय पर एक ही चीज को आप कहेंगे कि ये आतंकवादी है, जब आपका पलड़ा भारी नहीं होता है तो कहेंगे नहीं ये सरकार बनाए। जिस प्रकार से अफगानिस्तान में जब तालिबान नहीं था तो उसको आप आतंकवादी कर रहे, लेकिन जैसे ही आतंकवादी सरकार में आ गए उसको क्या सरकार कहने लगे। यानी किसी आतंकी को आप कब चेंज कर दे कोई भरोसा नहीं है। अब इसी प्रकार से इजराइल की क्या प्रतिक्रिया है, तो इजराइल ने कहा कि पश्चिमी एशिया में ऐतिहासिक दिन है और असद की सरकार का पतन है और ईरान के लिए बड़ा झटका है, लेकिन ये खतरों से भी भरा हुआ है। देखिए ईरान और जो यहाँ के राष्ट्रपति थे बशर और असद थे, दोनों क्या शिया मुस्लिम थे और दोनों में काफी साठगांठ था। और दोनों ईरान जो वेपन देता था सीरिया, और सीरिया जो पहुंचाता था लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप, और हिजबुल्लाह ग्रुप क्या है एक शिया मुस्लिम थी। यानी शिया था ईरान था और सीरिया का जो राष्ट्रपति थे वो भी शिया थे, और जो लेबनान में हिजबुल्लाह ग्रुप था वो भी शिया थी, और शिया मिलकर इजराइल पर हमला करते थे। तो कुल मिलाकर असद की सरकार जाने से इजराइल को बेनिफिट है, क्योंकि इजराइल जो है सीरिया में इनडायरेक्ट रूप से ईरान का इंटरफेयर हट गया, क्योंकि अब जो नई सरकार आई है, जो नए लोग आए हैं वो जो है शिया मुस्लिम नहीं है और ईरान से नफरत करते हैं। तो यानी एक प्रकार जो वेपन्स है, जो वेपन हथियार आने का रूट था वो ब्लॉकेज हो गया, जिस कारण से यहां पर कहा गया कि ईरान को बड़ा झटका है। यानी इजराइल है अब कुल रूप से उसको फायदा हो रहा है यहाँ के असद की सरकार जाने से। इसी के साथ साथ जो यहां पर जो जुमानी थे, जो महमूद जुलानी थे, इन पर अमेरिका ने 2017 में $10 मिलियन का या 85 करोड़ का इनाम घोषित किया गया। लेकिन अब यहां पर उसकी जाल क्या बदल गई, अब यहां पर कह रहा है कि नई सरकार को गठन करना चाहिए। इसके साथ साथ यहां पर अमेरिका सरकार ने रिवॉर्ड फॉर जस्टिस साइट पर कहा गया था कि यहां पर रिवॉर्ड फॉर जस्टिस मोहम्मद अल जुलानी को कहा गया था कि $10 मिलियन का इनाम रखा गया है, जो भी इसका पता देगा इसको 10 मिलियन देगा। और इससे कौन सी आतंकवादी था, तो यहाँ पर जो आतंकवादी समूह था इसमें कहा गया कि ये सीरिया में अलकायदा से संबंध रखता है। इसके साथ एक नया जो है यहाँ पर आतंकी जिसका नाम है अल नुसार फ्रंट, इन दोनों को मिलकर एक नया ग्रुप बना जिसका नाम हो गया था एसटीएस। एसटीएस का फुल फॉर्म में क्या है, तहरीक हयात तहरीक अल शाम है, जो कि एसटीएस के नाम से जानता है, जो कि अलकायदा और एएमएफ मिलकर बना है, जो कि इसका लीडर कौन हुआ जुमानी था। हालांकि अब जो है इसको अमेरिका और यूनाइटेड नेशन भी सपोर्ट कर रहे हैं कि अब नई सरकार बनाने की पेशकश कर रहे हैं। इसके साथ साथ अमेरिका ने क्या कहा, अमेरिका ने एक न्यूज है, सरकारी न्यूज जिसका नाम है सीएनएन, इसमें कहा कि सीरिया रिबेल लीडर्स विक्ट्री स्पीच होल्ड्स अ मैसेज फॉर ईरान एंड द ट्रम्प इजराइल टू। यानी यहाँ पर जुलानी इन्होंने एक मैसेज दिया, जहां पर मैसेज में कहा कि ईरान से हमारा कोई संबंध नहीं, और इसके साथ साथ कहा कि इजराइल से भी कहा कि हम इजराइल पर हमला नहीं करेंगे, इसलिए इजराइल से हमारा कोई दुश्मनी नहीं। इसके साथ साथ ट्रम्प भी इसके समर्थन में। अब देखिए जो एक व्यक्ति है जुमानी जी की अपना स्पीच कहां दिया था, तो
तो इन्होंने स्पीड दो एक बहुत पुराना लगभग सन 1300 वर्ष पुराना एक मस्जिद में अपना स्पीच दिए थे। कहां दिए थे? ये बल्कि एक विशाल धार्मिक स्थान था जो कि 13 वर्ष पुराना है और दुनिया का सबसे प्राचीन मस्जिद है। यहाँ पर अपना एक स्पीच दिए थे और स्पीच में कहा गया था कि हम एक लोकतांत्रिक रूप से सरकार करेंगे और हम जो इजराइल के साथ कोई झगड़ा मोल नहीं लेंगे और यहाँ पर लोकतांत्रिक सीरिया में एक सरकार चलाने की बात करेंगे। देखिए अब क्या है, देखिए जो यहाँ के इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू है, उन्होंने सीरिया के बॉर्डर पर विजिट किए थे। अपने जो सैनिक उनको हौसला बुलंद करने के लिए जो सीरिया के बॉर्डर है, जहां पर दारा जो क्षेत्र है उसके बाद में अपने बॉर्डर पर गए थे वहां के प्रधानमंत्री, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, तो इजराइल नेतन्याहू डिक्लेयर द एंड ऑफ सीरिया बॉर्डर एग्रीमेंट, यानी जो सीरिया का बॉर्डर उसको एग्रीमेंट को किस प्रकार से खत्म किया है। ठीक है, तो सीएनएन की न्यूज है, बहुत सारा न्यूज में कटिंग है कि इजराइल के प्रधानमंत्री यहां पर गए थे। अब देखिए गोलन हाइट क्या है, क्योंकि जो गोलन हाइट है, जो गोलन हाइट है ये कभी सीरिया का हुआ करता था, लेकिन 1981 के पश्चात जो है यहाँ पर इजराइल की कब्जा हो गया। और ये गोलन हाइट जो है ये सबसे ऊंचा स्थान है और यहाँ पर क्या पानी का रिसोर्स है, यहां से पानी आता है। इस प्रकार का है कि जो इजराइल में पानी का सोर्स जो जीवंत का है वो गोलन हाइट है, यानी गोलन हाइट से इजराइल में जितने भी पेड़ पौधे या कोई जो पीने का पानी है गोलन हाइट से। इसलिए इजराइल जो है गोलन हाइट को खोना नहीं चाहता है, इसलिए यहां पर पहले से आक्रमण करके गोलन हाइट को सुरक्षित करने की बात करता है, क्योंकि गोलन हाइट से जो है इजराइल का पूरा जीवन काल करता है। एक प्रकार कहें कि इजराइल का जीवन नदी कौन सा है, तो यह कहे गोलन हाइट है, क्योंकि गोलन हाइट जो है सबसे ऊंची स्थान है, यहाँ पर पहाड़ भी है, पर्वत भी है और यहाँ पर झरने भी है। इसके साथ साथ सबसे ऊंचा स्थान होने के कारण से यहाँ से हर देश पर निगरानी भी रखता है। जैसे यहाँ ऊंचाई है तो यहाँ से सीरिया पर, यहाँ से जॉर्डन पर, इस साइड लेबनान पर, हर देश पर निगरानी भी रखता है। तो गोलन हाइट पर इसका मिलिट्री बेस भी है और यहाँ पर मेन पर्पज क्या है कि पानी का रिसोर्स है और हर देश पर निगरानी रहता है, इसलिए इजराइल जो है इसको खोना नहीं चाहता है। तो ठीक है, तो गोलन हाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ इजराइल ने आक्रमण कहां किया था, इनके जो राजधानी दमिश्क वहां पर वेपन्स के होने का अनुमान था, वहां पर एयर स्ट्राइक कर वहां पर नष्ट नाबूद किया। ठीक है, ये क्या इमेजेस है जहां पर इजराइल ने आक्रमण किया था। ठीक है, तो इजराइल आक्रमण करने के पीछे क्या था कि वहां पर गोलाबारी होने की बात है। अब बात करते हैं गोलन हाइट क्या है। ठीक, गोलन हाइट जो है ये दक्षिण पश्चिम सीरिया में एक चट्टानी पठार है जो कि दमिश्कस जो यहाँ की राजधानी वहां से 60 किमी दूर है और इसकी एरिया की बात करें लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है और ये राजनीतिक और पॉलिटिकल रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? और 1967 में यहाँ पर युद्ध हुआ था और इस युद्ध में 6 दिन का युद्ध हुआ जहां पर इजराइल ने सीरिया से गोलन हाइट पर कब्जा कर लिया, जीत लिया। ठीक, इसके साथ साथ यहाँ पर संघर्ष के दौरान सीरिया में अधिकांश जो निवासी थे वो छोड़कर चले गए अरब की ओर, यानी अरब देश में चले गए। इसके साथ साथ सीरिया दोबारा 1973 में चाहा है कि हम इसको दोबारा वापस ले लें, लेकिन वापस नहीं गया। एक प्रकार का इजराइल दोबारा भी जीत गया। इसके साथ साथ 1974 में दोबारा इस पर हस्ताक्षर हुआ कि हम इस पर दोबारा कब्जा नहीं करेंगे और इसके साथ साथ 1981 में पूर्ण रूप से जो है इजराइल इस पर कब्जा हो गया आधिकारिक रूप से। हालांकि यूनाइटेड नेशन ये मानता है कि जो गोलन हाइट है ये किसका है, सीरिया का है, लेकिन आधिकारिक रूप से किसी कब्जा है, इजराइल की कब्जा है। जिससे कि यहाँ पर गोलन हाइट है तो गोलन हाइट पर किसका कब्जा है, तो यूनाइटेड नेशन जो मानता है किसका है, सीरिया का है। लेकिन 6 दिवस के युद्ध में इजराइल ने इस पर कब्जा कर लिया और कब्जा के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे चौकियां और यहाँ पर जनता भी रहता है। यहाँ पर लगभग 2000 पॉपुलेशन है जो कि सीरियाई लोग है। ठीक है, सीरियाई लोग यहाँ पर रहते हैं और ये लोग जो लगभग 20,000 जो है सीरियाई लोग के साथ साथ ये अधिकांश जो है यहाँ पर किस जनजाति की, ड्रूज जनजाति की है। ठीक, यहाँ पर रहते हैं। तो गोलन हाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट और गोलन हाइट पर वर्तमान में कब्जा किसका है, इजराइल का कब्जा और इजराइल इसको छोड़ने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि इजराइल की जीवन रेखा ये गोलन हाइट है कि गोलन हाइट से जो आपको पानी आता है गोलन हाइट से आता है, इसलिए इजराइल किसी भी कीमत पर गोलन हाइट को खोना नहीं चाहेगा। यहाँ पर पानी का रिसोर्स, झरने बहुत ही बेहतरीन है और यहाँ की जो लोकेशन है बहुत ही बेहतरीन है। इसके साथ गोलन हाइट से सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, इजराइल हो गया, बहुत से सारे देश पर नजर बनाए रखता है, जिस कारण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पहाड़ भी है, यानी देखने की जो ब्यूटी बहुत ही बेहतरीन है। यानी गोलन हाइट जो है एक प्रकार का बहुत ही नेचुरल फूल है। इसके साथ वहां पर काफी ऊंचाई पर है, जबकि गोलन हाइट से क्या सीरिया पर नजर बना रखता है।
इधर जॉर्डन पर, इधर अपना इजराइल तो है ही है, इसके साथ लेबनान पर, यानी हर देश पर जो है यहां से नजर बनाए रखता है, जिस कारण से यहां पर इजराइल इसको छोड़ने को तैयार नहीं और इसको छोड़ेगा भी नहीं, क्योंकि एक प्रकार कहा जाए गोलन हाइट जो है इजराइल की जीवन रेखा है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि इजराइल ने सीरिया पर क्यों आक्रमण किया, क्योंकि उसको गोलन हाइट को बचाना है और इजराइल क्या अपने दुश्मनों को आक्रमण करने से पहले खुद ही उस पर आक्रमण कर उसको नष्ट नाबूद या उसको कमजोर कर देता है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।